तो भारत की संसद एक बिल्डिंग, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग सदन, एक जिसे कहते हैं लोगों का सदन और दूसरा राज्यों का। पर ये दोनों आखिर काम करते कैसे हैं? क्या है इनके पीछे का लॉजिक? आज हम यही समझने वाले हैं सीधे संविधान के पन्नों से, खास तौर पर आर्टिकल्स 80 से 90। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा बना कैसे है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में 5 सबसे बड़े अंतर क्या हो सकते हैं? अभी शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर यकीन मानिए अगले कुछ ही मिनटों में ये सारे जवाब बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है ना, उसकी एक नींव होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक वैसे ही संसद का भी एक ढांचा है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये दोनों सदन, ये दोनों हाउसेज बने कैसे हैं। इनकी बनावट यानी कि इनकी कॉम्पोजिशन आखिर है क्या। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इस एक टेबल में ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। यहाँ मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250, और इनका चुनाव वो होता है इनडायरेक्ट। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ सदस्यों की संख्या कहीं ज्यादा है, 552 तक, और ये सब चुने जाते हैं सीधे जनता के वोट से। बस यही सबसे बड़ा फर्क है जहां से सारा खेल शुरू होता है, डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट। तो पहला नंबर जो हमें याद रखना है वो है 250। ये है राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और ये नंबर कहाँ से आया? सीधा आर्टिकल 80 से, जो इस पर मोहर लगाता है। तो सवाल ये है कि ये 250 लोग आते कहाँ से हैं? इसमें से 238 सदस्य तो आते हैं हमारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से, उनके प्रतिनिधि बनकर। लेकिन जो बाकी के 12 है ना, वो बहुत स्पेशल हैं। उन्हें सीधे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस। और इनके चुनाव का तरीका, जैसा मैंने कहा, ये डायरेक्ट वोटिंग से नहीं होता। इसके लिए एक बहुत ही खास सिस्टम है जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या शॉर्ट में STV। इसमें होता यह है कि राज्यों के जो विधायक होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो वोट करते हैं। और हाँ, ये नाम STV ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरा ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब रुक करते हैं लोकसभा की तरफ, और यहाँ का नंबर है 552। सोचिए, राज्यसभा के 250 के मुकाबले ये तो 2 गुने से भी ज्यादा है। और ये नंबर दिखाता क्या है? ये दिखाता है जनता की सीधी ताकत। इन 552 सीटों का हिसाब भी बड़ा सीधा सा है। 530 सीटें राज्यों से और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज से। और जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, इनका चुनाव होता है डायरेक्ट, बिल्कुल जनता खुद चुनती है। हाँ, यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अपडेट है। पहले 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करने का एक प्रोविजन था, उसे अब 104th अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो ढांचा तो समझ आ गया। अब बात करते हैं खेल के नियमों की। मतलब एक बार कोई सदस्य बन गया तो वो कितने समय तक रहेगा, और सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। यहाँ आकर दोनों सदनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है। एक तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट हाउस है। ये कभी भंग नहीं होती। इसे एक नदी की तरह समझिए, जो बस हमेशा बहती रहती है। इसके मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, लेकिन नदी बहती रहती है। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट है लोकसभा, जिसका कार्यकाल है सिर्फ 5 साल, और इसे भंग भी किया जा सकता है। ये समुंदर की लहरों की तरह है, आती हैं और चली जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। राज्यसभा का मतलब है कंटिन्यूटी। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कभी रुकता नहीं, चाहे देश में कैसी भी पॉलिटिकल उथल-पुथल क्यों ना मची हो। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, उम्र का क्या? यहाँ भी एक मजेदार फर्क है। अगर लोकसभा में जाना है तो मिनिमम उम्र चाहिए 25 साल। लेकिन अगर राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स या बड़ों का सदन भी कहते हैं, वहां जगह बनानी है तो उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, बड़े हाउस के लिए बड़ी उम्र। तो ठीक है, सदन बन गए, सदस्य भी आ गए, पर इन्हें चलाएगा कौन? जाहिर है, हर इंस्टीट्यूशन की तरह यहाँ भी एक लीडरशिप होती है। तो चलिए अब जरा राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं उनकी हायरार्की को समझते हैं। राज्यसभा की लीडरशिप का तरीका ना बहुत ही यूनिक है।
पता है क्यों? क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जी हाँ, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और उनके बाद नंबर आता है डिप्टी चेयरमैन का, जिन्हें राज्यसभा के मेंबर्स अपने में से ही चुनते हैं। और मान लीजिए अगर डिप्टी चेयरमैन को अपना पद छोड़ना हो तो क्या होगा? उसके लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। या तो वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं या फिर हाउस खुद एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें हटा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी होता है। ये सब सदन के अपने अंदरूनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे नंबर्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, मुझे पता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे मजेदार पार्ट, एक छोटी सी काम की चीट शीट जो ये सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेगी। सबसे पहले उम्र वाला कंफ्यूजन, इसे दूर करने के लिए बस इतना याद रखना है, लोक युवा, राज्य बड़ा। लोकसभा यानी युवाओं का सदन, तो मिनिमम उम्र 25, और राज्यसभा यानी बड़ों का सदन, तो मिनिमम उम्र 30। है ना सिंपल? अच्छा, अब आर्टिकल्स और मेंबर्स की संख्या का क्या? उसके लिए ट्रिक है 80 राज्य 81 लोग। मतलब आर्टिकल 80 जुड़ा है राज्यसभा और उसकी 250 सीटों से, और आर्टिकल 81 जुड़ा है लोकसभा और उसकी 552 सीटों से। 80 राज्य 81 लोग, बस। और आखिर में राज्यसभा की लीडरशिप वाली बात, उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, 89 वाइस 90 रिमूव। मतलब आर्टिकल 89 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के चेयरमैन होने की, और आर्टिकल 90 बात करता है डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने की। 89 वाइस 90 रिमूव, बस हो गया यार। तो ये थी कहानी भारत की संसद के 2 सदनों की। एक जो नदी की तरह हमेशा बहता रहता है, और दूसरा जो लहरों की तरह आता जाता है, जनता के मूड के साथ बदलता है। अब जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी हाउस, इन दोनों का ये जो बैलेंस है, ये जो तालमेल है, ये हमारे लोकतंत्र को आखिर मजबूत कैसे बनाता है? इस पर सोचना जरूरी है।